हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ सीटेट का पेपर शेयर कर रही हूँ। सीटेट 2021 में जो सबसे पहला ऑनलाइन पेपर हुआ था उसको मैं शेयर कर रही हूँ। इससे पहले वाली क्लास में भी मैंने आपके साथ इसी पेपर का एक पैराग्राफ शेयर किया हुआ है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप ज़रूर चेक कर लें सबसे पहली क्लास को। ये क्लास नंबर 2 है, ठीक है। ये सेकेंड क्लास है जिसमें मैं आपके साथ सेकेंड पैराग्राफ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जो कोई भी सीटेट में उर्दू लैंग्वेज लेने वाला है, उर्दू लैंग्वेज को चूज़ करने वाला है, वो ये वीडियो ज़रूर देखें, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। काफ़ी इजी पैराग्राफ आते हैं। आप थोड़ा सा भी अगर उर्दू को अच्छे से पढ़ पा रहे हैं तो आप पैराग्राफ से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आप बआसानी कर लेंगे। तो लेट अस स्टार्ट, शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हिदायत पढ़ लेते हैं। हिदायत: नीचे दी हुई इबारत को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए, ठीक है। चलें पैराग्राफ शुरू करते हैं। दुनिया में सारी चहल पहल और रौनक इंसान के दम से है। इस रौनक को कायम रखने के लिए वो मुसलसल जद्दोजहद और मेहनत करता है। इसीलिए दुनिया में सबसे कीमती चीज़ इंसान की जान है, ठीक है। ज़िंदगी में आराम और ज़रूरत के लिए इंसान ने बहुत सी नई चीज़ें तलाश और ऐजाद की हैं, लेकिन ज़रूरत के लिए चीज़ों को खोजना और बनाना जितना मुश्किल है, उन चीज़ों को कायम रखना और उनसे सही तरीके से फ़ायदा उठाना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। इस मुश्किल को दूर करने के लिए कुछ उसूल और कायदे मुकर्रर कर लिए गए हैं, ठीक है। मुकर्रर कर लिए गए हैं। इस पर अमल करके ही इस चीज़ का फ़ायदा उठाया जा सकता है, ठीक है। इस चीज़ का फ़ायदा उठाया जा सकता है। मिसाल के तौर पर आमद व रफ्त और माल बर्दारी के लिए तेज़ रफ्तार मोटरसाइकिल और टेम्पू हैं। बड़ी बड़ी चौड़ी सड़कें हैं जिनसे एक जगह से दूसरी जगह सामान लाने ले जाने में बोझ भी नहीं उठाना पड़ता है। तो ये पैराग्राफ हमने पढ़ लिया। चलें अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन, दुनिया में सबसे कीमती चीज़ क्या है? सिंपल आपसे पूछ लिया गया है। तो अभी आपने पैराग्राफ में पढ़ा यहाँ पे कि दुनिया में सबसे कीमती चीज़ इंसान की जान है, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा है सबसे कीमती चीज़ इंसान की जान है। तो बस आपको देखना है कौन सा ऑप्शन दिया है। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 दिया है, इंसान की जान है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। सेकंड देखिए क्या दिया था कि इंसानों की अजमत है, ठीक है। थर्ड दिया था इंसानों का ज़मीर है। और फोर्थ ऑप्शन दिया था इंसानों की इज़्ज़त है। तो हमने पैराग्राफ में पढ़ा है कि इंसानों की जान है और कॉमन सेंस के हिसाब से भी यहाँ पे ऑप्शन 1 ही करेक्ट होगा, क्योंकि अगर जान होगी तभी अजमत, ज़मीर और इज़्ज़त होगी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, इंसान ने अपने आराम और ज़रूरियात के लिए क्या काम किए हैं, ठीक है। बहुत सी कीमती अशिया ख़रीदी हैं। हमने कोई चीज़ ख़रीदी नहीं है, इंसान ने क्या करा है, ऐजाद की है, तलाश की है, रिसर्च किया है, ठीक है। सेकंड देखिए क्या है, बहुत सी नई नई चीज़ें तलाश और ऐजाद की हैं। आपने पैराग्राफ में पढ़ा भी है, हमने आपको पढ़ाया है। यहाँ पे आपने लाइन पढ़ी है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि इंसान ने बहुत सी नई चीज़ें तलाश और ऐजाद की हैं। तो बस आपको देखना है कौन सा ऑप्शन दिया है। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 हमने पढ़ा है, ठीक है, कि बहुत सी नई नई चीज़ें तलाश और ऐजाद की। तो बस यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 2 आंसर, ठीक है। बहुत सी नई नई चीज़ें तलाश और ऐजाद की हैं। तो बस आपको इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है और 15 में से 15 मार्क्स आप आराम से ले जा सकते हैं। और अगर आप पेडागोजी में भी इसी तरह से मार्क्स ले जाना चाहते हैं तो आगे मैं क्लासेस कराऊंगी, लेकिन सारी क्लासेस, पूरा कोर्स मेरी यूट्यूब चैनल पर पहले से ही अपलोड है। आप अगर अभी से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप वीडियोस को देखें, अदरवाइज़ मैं आगे आने वाले दिनों में क्लासेस ज़रूर लूँगी, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, चीज़ों को खोजना और बनाना जितना मुश्किल है उतना ही और क्या मुश्किल है, ठीक है। पहला ऑप्शन है चीज़ों को कायम रखना और उससे सही तरीके से फ़ायदा उठाना, और मैंने पैराग्राफ में आपको यही बताया था पढ़कर। यहाँ पे देखिए यही लिखा हुआ था कि जितना
मतलब कि फ़ायदा उठाना, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि चीज़ों को कायम रखना और उससे सही तरीके से फ़ायदा उठाना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। यही क्वेश्चन में पूछा गया है। क्वेश्चन में यही पूछा गया है हमसे, क्वेश्चन नंबर 3, कि चीज़ों को खोजना और बनाना जितना मुश्किल है उतना ही और क्या मुश्किल है, तो चीज़ों को कायम रखना और उससे सही तरीके से फ़ायदा उठाना। तो इस हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने 3 आंसर सही कर लिए, इनके 3 नंबर आपने बआसानी हासिल कर लिए। इसी तरह से आप पूरे 15 मार्क्स, इसी तरह से आप ईजी यानी कि बहुत ही ईजी पैराग्राफ होते हैं। अगर मैं के अगला देखिए क्या है, अगला है उसूल व कवायद को मुकर्रर करके हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, पहला है उस पर अमल करके चीज़ों से फ़ायदा उठा सकते हैं या उठाया जा सकता है। ठीक है, सेकंड है हम ज़्यादा दिनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा हमने नहीं पढ़ा। हम उनकी ज़्यादा अच्छी तरह से देखभाल कर सकते हैं, ये भी हमने नहीं पढ़ा। ठीक है, चीज़ों को महफूज रख सकते हैं, ये भी हमने नहीं पढ़ा। तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा कि उन पर अमल करके चीज़ों से फ़ायदा उठाया जा सकता है या उठा सकते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, अगला है तेज़ रफ्तार मोटर गाड़ियाँ हैं। ठीक है, तेज़ रफ्तार मोटर गाड़ियाँ, कारें और बसें किस लिए हैं? सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए या है आमदोरफ्त और माल बर्दारी के लिए। तो अगर आप इन 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाएं कि सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, नहीं आमदोरफ्त और माल बर्दारी के लिए, तो इन दोनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप पैराग्राफ को पढ़िए, जो पैराग्राफ में लिखा है बस आप उसके हिसाब से आंसर कीजिएगा। अपना माइंड इसमें नहीं लगाना है कि अरे इसके लिए नहीं, जो पैराग्राफ में लिखा है बस आप उसको टिक करके आएंगे, आंसर वही सही होगा जो पैराग्राफ में लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा था, यहाँ पे लिखा था आमदोरफ्त और माल बर्दारी। ठीक है, माल बर्दारी के लिए तेज़ रफ्तार मोटर गाड़ियाँ, ठीक है, कार्बन गैस, मोटरसाइकिल और टेम्पू हैं। तो हमें यहाँ पे आंसर मिल गया। आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट नहीं होगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा, आमदोरफ्त और माल बर्दारी के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है मिसाल की जमा क्या है? इसका आंसर आप करेंगे, बहुत ही बेसिक है। हमेशा ध्यान रखिएगा, पैराग्राफ में 2 क्वेश्चन ऐसे ज़रूर आपको मिलेंगे, या तो आपसे वाहिद जमा पूछा जाता है या फिर आपसे मुतज़ाद पूछे जाते हैं। ठीक है, इस पे भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, नहीं तो आप कोई भी जनरल बुक उठाइए उर्दू ग्रामर की, और वहाँ से आप बेसिक जो वाहिद जमा है या फिर मुतज़ाद है उसको, या मुज़क्कर मुअन्नस है, उसको आप पढ़ लें, आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप आंसर मुझे कीजिएगा कमेंट करके। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, मुश्किल का मुतज़ाद क्या है? मुतज़ाद यानी कि अपोजिट आपसे पूछे हैं, बआसानी इसका आंसर आप कर सकते हैं, बल्कि ये क्वेश्चन के आंसर तो बहुत ही बेसिक क्लास के बच्चे भी कर देते हैं। तो मुश्किल का मुतज़ाद क्या है? मुश्किल का आसान हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। ओके, इसके आगे जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपके पेडागोजी वाले हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पेडागोजी वाले क्वेश्चंस को करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। कोई भी क्वेश्चन हो आप ज़रूर कॉमेंट करके पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।